हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं जय श्री कृष्णा के लिए अलाउ कर रहा हूँ सभी को। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। हैप्पी होली सर। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे, सभी को जय राधे श्री राधे। कृष्ण। हैप्पी होली सर। सभी को हैप्पी होली हमारी तरफ हैप्पी से, एस्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से। जय श्री आप कृष्ण सभी सर। को हैप्पी होली। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली जी, हैप्पी। हाँ जी। तो आज क्या सीखना चाहेंगे? जो आप सीखना चाहेंगे वो सिखा देंगे। क्या रह गया था हमारा? दो टॉपिक रह गए थे शायद। चलिए तो दो तीन क्वेरी आई थी आप सभी की तरफ से। एक तो शायद वो 4 नंबर रह गया था हमारा, जो मैंने बताया था कि 4 नंबर इज नॉट ए राहु। कितने लोग हैं 4 नंबर से गवर्न होते हैं यहाँ पर? प्लीज हाँ हैंड रेज करिए, जिनका सो कूल ड्राइवर या कंडक्टर मान लीजिए, या फिर जो मैंने आपको 10 नंबर निकालने सिखाए थे अभी, टैलेंट या डेस्टिनी नंबर या हार्ट नंबर। किसी का भी 4 आता है तो वो हैंड रेज कर सकता है प्लीज। किस किस का आ रहा है? सिस्टम में नम्रता बेटा, सिस्टम में हैंड रेज किया करना होता है। किसी का कहीं भी 4 आ रहा है ना? हाँ। तो नम्रता, क्या सुना है 4 नंबर के बारे में तुमने? कैसा होता बस है नंबर? ऐसे ही मतलब ऐसे चार के पे ऐसे मोस्टली तो सुना है कि सब ऐसे गुस्सैल वाले होते हैं। मतलब सबकी हेल्प वगैरह करते हैं वो लोग, लेकिन मतलब रिवर्ट में कुछ अलग ही आ जाता है ऐसे। मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है मोस्टली। मेरी बर्थडे 31 है तो उसका 4 नंबर आता है। चलो ठीक। तो क्या सुना है आपने? 4 नंबर राहु, राहु क्या करता है? नहीं, राहु मतलब इतना कभी ऐसे मुझे ये चीज के बारे में पता नहीं। लेकिन अच्छा। मतलब कभी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन जो रिवर्ट में किसी का अच्छा करो तो बुरा हम ही बन जाते हैं, वो ऐसी वाली हो वो जाती है ऐसे। आपके साथ क्या हो रहा है मैं वो नहीं जानना चाह रहा। मैं कह रहा हाँ। हूँ आपने मार्केट में क्या सुना है 4 नंबर राहु के बारे में, जो सुनाते हैं ना ये पॉडकास्ट रील, यूट्यूब पर आकर नहीं या नहीं। वेबिनार में नहीं सुना तुमने? चलो कोई बात, पूछ लेते हैं, दूसरे से पूछ लेते हैं। हाँ जी, विक्टर जी, विक्टर जी, विक्टर जी। सर जी नमस्कार। हाँ बताइए विक्टर दादा। सर मेरे 3 4 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा ठीक है, क्या सुना है चार फिर राहु आपने? जो है, राहु 4 के सपोर्टर बारे में है, क्या सुना? पैसा देता है जी। क्या सुना है 4 के बारे में आपने? सर राहु ही सुना है, पैसा देता है। पैसा देता भी, पैसा लेता भी है। अच्छा। टाइम जब और? देना देता है दोनों हाथ से, जब लेना होता है तो ले भी लेता है। अच्छा ठीक है, नहीं पता है सर। बस इतना और ही पता है। सक्सेसफुल होता है जी। ठीक। ठीक चलो। और कौन बताएगा? दिनेश जी, जो सुना है वो बताओ। जी सर, प्रणाम नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मैंने आपके अलावा किसी की वीडियो नहीं देखे, इसलिए उसको मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं लेता हूँ। या केवी सर के देखे हैं, अच्छा। जो कुछ देखा है। ओके। तो जो भी सिरदर्दी या समस्या आती तो मैं ये ले लेता हूँ कि सर इसका सॉल्यूशन बता देंगे मेरे को। ठीक। ठीक है, ठीक है, चलो आपने सुना ही नहीं तो कोई बात नहीं। डेस्टिनी। चलिए हाँ जी, सुनील जी आपने क्या सुना है? 4 नंबर क्या होता है? 4 नंबर वो बोलते हैं कि राहु का नंबर है, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं करके आपके। अच्छा। ये है बट आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि किसका 4 है, तो मेरा टैलेंट नंबर 4 है, मेरा पर्सनैलिटी नंबर 4 है, मेरा नेम नंबर 4 है। अच्छा। बस इतने ही, ज्यादा कुछ मतलब मैंने अंकों के बारे में इतना रिसर्च नहीं किया कि क्या है। ठीक। तो ठीक है। ये आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है करके कि ये सब नंबर के क्या प्रिडिक्शन रहते हैं और क्या है, वैल्यू क्या है इनकी। ठीक है, बता रहे बता रहे। ठीक। और कौन बताएगा? सुमन, सुमन जी बताइए। सुमन जी, आज हम इसे 4 नंबर को डिकोड करेंगे, और एक एक नंबर को और मैं पढ़ाऊंगा अभी। एक नंबर भी पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। तो 1 and 4 नंबर के बारे में डिकोड करेंगे आज, कि कैसे नंबर को डिकोड किया जाता है। अब आप सीखेंगे आज तो समझ में आएगा कि नंबर को कैसे जाना जाता है, उसकी डेप्थ में कैसे जाया जाता है। ठीक है। दूसरा हम सीखने वाले हैं आज
कुआ नंबर के बारे में कि कुआ नंबर कैसे निकलता है और कुआ नंबर की मेन एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं। ओके, और फिर डाउट सेशन जो चलेगा हमारा चलने वाला है। हाँ जी, बताइए सुमन जी। सुमन जी अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। रितु जी, सुमन रितु आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज हेलो। बताइए रितु जी। हाँ जी, बताइए रितु जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर इसके बारे में तो ये सुना हुआ है कि 4 नंबर इल्यूजन का नंबर होता है, और बहुत ना जैसे उसमें आ जाता है चकाचौंध में। जैसे अच्छा। कोई गलत रास्ता है, उसमें कोई उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो जल्दी से भागा जाएगा वहां कि मुझे मिल रही है ना, वो बिना सोचे समझे चला जाएगा, बाद में पता लग रहा है धोखा मिल गया। ओके। मतलब वो बहुत। उसके उसके लायक वो चीज थी नहीं। अच्छा। ठीक है। मतलब ठीक चकाचौंध में आ जाता है, और पैसे को ना मल्टीप्लाई करने में ही लगा रहता है, वो रात दिन उसका दिमाग बस ही घूमता रहता है, 2 के 4 कैसे हो, 4 के 6 कैसे हो। है। अच्छा। ठीक है। बस ये थोड़ा ठीक। बहुत ही होता है सर। ठीक है। अच्छा, राहु को जानते हैं? कोई राहु प्लेनेट है एक, जानते हैं थोड़े बहुत राहु के बारे में, राहु के ट्रेड्स के बारे में? कभी ज्योतिष पढ़ा है किसी ने? एनीबडी प्लीज। अभी मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा राहु है क्या? एनीबडी, कोई अपना ज्ञान, कोई भी, जैसे भी आप जान सकते हैं। थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ा हो आपने, किताबें पढ़ी हो, थोड़ा बहुत सुना हो। राहु हाँ जी, नील। सर वो है, हेड है। हेड है। ठीक है, राहु हेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या है राहु? राहु हेड है। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ नीलम जी बताइए, राहु क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए राहु क्या सर है? जब समुद्र मंथन हुआ था हाँ। तो उसमें देवता थे और राक्षस थे। तो ठीक जब है। अमृत निकला था, जब देवताओं में वो बट रहा था ना, तो एक राक्षस ने बिना देवताओं का रूप धारण करके हम्म। वो अमृत पी लिया था। तो ठीक है। विष्णु जी को पता चल गया था कि ये तो राक्षस है। तो हाँ। उन्होंने उसका सर, मतलब अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर दिया था। तो जो ठीक। सर है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझ लेना यहाँ पर कि 4 नंबर में राहु के कितने ट्रेड्स आते हैं। ठीक है, समझ लेना अब यहाँ से ध्यान से। 4 नंबर में राहु के ट्रेड्स बहुत रेयरली आते हैं। इसके पीछे भी मेरी रिसर्च चल रही है कि 4 नंबर एग्जैक्ट राहु कब बनता है। 4 नंबर राहु बनता ही नहीं है। 4 नंबर को मैं बोलता हूँ अर्थ एलिमेंट का नंबर है, अर्थ एलिमेंट। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझ लो, जैसे अभी मेरी बहना ने बोला कि वो राक्षस था, उसने भेष बदल लिया, तो वो अमृत पीने बैठ गया। विष्णु जी ने उसका देख लिया। विष्णु जी ने नहीं देखा था, उसको सूर्य और चंद्रमा ने पहचाना और विष्णु जी को इशारा किया कि विष्णु जी, ये जो साथ में बैठा है ना, ये राहु है, ये देवता नहीं है। तब तक राहु महाराज जो है वो अमृत पी चुके थे, गर्दन तक था, तो उनका सिर काट दिया गया। तो तब से वो राहु अमर हो गया। ठीक है। अब इसीलिए देखिए, सूर्य चंद्रमा हम किससे देखते हैं, किसी को किस कैसे पहचानते हैं हम? आंखों से, है ना, देखकर पहचानते हैं ना। तो इसलिए हमारी जो आई साइड है, दैट इज सूर्य चंद्रमा, हम देखते हैं। तो सूर्य चंद्रमा ने देखा, राहु को पहचाना और फिर विष्णु जी को इशारे से बताया। ठीक है। और कोई राहु के बारे में एक और पूछ लेते हैं, फिर डिकोड करेंगे। उमेश जी, राहु के बारे में बताइए थोड़ा सा और। राहु की करेक्टरिस्टिक एज पर ज्योतिष, मैं वो जानना चाहता हूँ। इन्होंने कहानी सर बता दी, चलो वो भी छा- ठीक है, अच्छी बात है। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे 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 राधे। बताइए राहु की करेक्टरिस्टिक क्या है? सर सर छाया ग्रह है और लोगों को हाँ, भ्रमित करता है। लोगों को भ्रमित करता है। ध्यान से समझ लेना सारी बातें। क्योंकि जैसा ट्रेड्स हो गया वैसे ही 4 नंबर वाले में वो ट्रेड्स आने चाहिए। ध्यान से समझ लेना। ठीक है।
अब क्या बोला बहना ने बोला, हमारी नीलम जी ने क्या बोला कि भाई राहु ने रूप बदल लिया था, इसका मतलब है राहु क्या है, छलिया है, रूप बदलता है। राहु इल्यूजन है, राहु धुआं है। ठीक है, और क्या क्या है राहु। 1 मिनट अगर मुझे देंगे, अगर मेरी एक स्लाइड मिल जाती है तो थोड़ा सा हम और डिकोड कर पाएंगे अच्छे से। 1 मिनट दीजिए, अगर मिल जाती है तो। अ, 1 मिनट, ताकि मैं राहु को और अच्छा पढ़ा सकूं तुम्हें। किधर है, किधर है, किधर है। एक- देखता हूँ, अगर मिल गई तो ठीक है। आप लकी रहेंगे, मिल जाएगी तो। वैभव, एक गिलास पानी चलिए दे दो ठीक, बेटा। मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है, हाँ जी। तो मैं दिखाता हूँ जरा एक बार, स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, बाई चांस मिल गई है। पहले राहु को समझ लो, और जीसस का भी 4 नंबर है। अपना आप ईमानदार से बता देना कि वाकई में आप ऐसे हो या नहीं। ठीक है, ईमानदारी से, क्योंकि सीखना आपको है ही। आप लोगों को सीखना है, मुझे नहीं सीखना। मैं तो सीख चुका, मेरे फंडे क्लियर है। नो, अब देखिए राहु क्या है यहाँ पर। मैं सभी को उधर एक दे बार म्यूट दीजिए कर ना। देता हूँ, क्योंकि पीछे से आवाज ना आए बस। चलिए, राहु को समझ लो पहले। राहु क्या है, राहु ज्योतिष, मैं ज्योतिष बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। ज्योतिष में राहु इज मिटिलिज्म। राहु अति भौतिकतावादी है, अति भौतिकता, मिटिलिज्म में बिल्कुल चाहने वाला, डूब जाने वाला। इक्लिप्स है ना, चलो ये आपके काम का फिलहाल यही है। शेडो प्लैनेट है, एक्लिप्स ग्रहण लगाता है, शेडो प्लैनेट है। सडन, अचानक, अननोन, जिसको जान ही नहीं सकते आप। ट्रांसफॉर्मेटिव, इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब अभी आपके काम का नहीं है फिलहाल, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एवर चेंजिंग। अब देखिए एवर चेंजिंग, तो यहाँ से क्या पकड़ेंगे। अब देखिए, एक इंसान के बारे में जानना है, मान लो कोई 4 नंबर से गवर्न हो रहा है, इसका मतलब वो राहु है। अब राहु है तो राहु की क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तब हम कहेंगे हाँ राहु है। राहु क्या है, बहुत ज्यादा मेटेरियलिज्म, की मेटेरियलिज्म। ठीक है, और क्या, सडन, मतलब उसकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं सडन होंगी, अचानक होगी। अननोन, यस, राहु या अननोन, मतलब उस इंसान को कोई जान नहीं सकता। एवर चेंजिंग, मतलब जिसका 4 नंबर है वो एवर चेंजिंग पर्सनैलिटी है, मतलब पल में बदलता है, पल में कुछ है, पल में कुछ है। ठीक है, चेंजिंग रेजिडेंस, है ना, मतलब वो जगह भी बहुत बदलता है, नौकरियां बहुत बदलता है, एवर चेंजिंग, है ना। ये सारी चीजें। नेवर एंडिंग डिजायर, जो 4 नंबर है उसकी नेवर एंड, मतलब ये चार नहीं, मैं राहु की बात बता रहा हूँ, और राहु मतलब 4 नंबर। राहु क्या है, नेवर एंडिंग डिजायर। राहु की डिजायर कभी खत्म नहीं होती, इसका मतलब अगर आप 4 नंबर वाले तो आपकी डिजायर कभी खत्म नहीं होगी। रिबिलियन, डिसेप्शन, सेपरेशन, मतलब आप धोखा देने वाले इंसान है। आप रिबिलियस एक्टिविटी है, मतलब जो होते हैं ना, मतलब अटैक करना, रिपेल करना, हर चीज में अड़ंगे अड़ाना, है ना। रिबिलियन टाइप पर्सनैलिटी है आपकी, बदला लेने की भावना हर वक्त रहती है। ठीक है, इस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। सेपरेशन, आप सेपरेटिव हो हमेशा, है ना, दूसरों को झगड़े कराते रहते हो, सेपरेशन करते हो दूसरों का। फॉरेन कल्चर, मतलब आप अपने किसी कल्चर को नहीं मानते, आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जिस कस्टम, जिस रिचुअल्स में आपका जन्म हुआ है, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिस कस्टम, रिचुअल्स और ये कम्युनिटी में आपका जन्म हुआ है, उसको नहीं मानते आप। ठीक है, आप फॉरेन कल्चर को मानते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पर आपका लस्ट, यस, मतलब कहीं ना कहीं लस्ट वो जो है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा होगी। ग्रीड, ऑब्सेशन, हेलुजिनेशन, है ना, ये सब चीजें भरी पड़ी है आपके अंदर, क्योंकि 4 नंबर है सारा। ये राहु के ट्रेड्स हैं सारे। ठीक है, मैडनेस, पागलपन किसी भी तरह का, मतलब किसी चीज के लिए पागल हो जाना। एक्सट्रीम इन नेचर, दैट इज राहु। एक्सट्रीम इन नेचर, दैट इज राहु।
एक्सट्रीम इन क्वांटिटी, मतलब आपको भर भर के चाहिए हर चीज। ठीक है, आपका थोड़े में गुजारा ही नहीं है भाई। ये सब चीजें हैं आपके अंदर। मैजिशियन, आप एक मैजिशियन हो। ठीक है। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन का मतलब समझते हैं? जिसका कोई भरोसा नहीं कर सकता, पॉलिटिशियन का होता है ना। पॉलिटिशियन का मतलब, यहाँ पॉलिटिशियन का मतलब पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन के ट्रेड्स बता रहे हैं। कैसे होते हैं पॉलिटिशियन? कि वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करते, झूठे किस्म के इंसान हो आप। ठीक है। ये राहु की ट्रेड्स बता रहा हूं मैं आपको, और ये मेरे मेरे कहना नहीं है, ये पराशर ऋषि ने बोला है, ऋषियों की देन बता रहा हूं मैं आपको, मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। डिप्लोमैट्स है। कौन आर्टिस्ट, कौन आर्टिस्ट पता है ना क्या होते हैं? जो कुछ का कुछ कर दें, जिनको डिकोड नहीं किया जा सकता, जिनको पहचान नहीं जा सकता, जो जादूगर है एक तरह से, है ना, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो इस किस्म के इंसान हो आप, देख लो। ठीक है। चीटिंग, चीटिंग फ्रॉड में नंबर वन हो आप। ठीक है। एडिक्शन, आपको कोई ना कोई एडिक्शन लगी होगी, ड्रग्स। ठीक है। लेपर्स डिजीज, है ना, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब कुछ तो होनी चाहिए। आउटकास्ट पीपल, मतलब जो अपनी कास्ट को नहीं मानते, अपने कल्चर को नहीं मानते। ये सब किसकी सिग्निफिकेशन बता रहा हूं मैं? ये सब राहु की सिग्निफिकेशन बता रहा हूं मैं। ठीक है। अभी तो और बहुत बता सकता हूँ। ठीक है जी। अब ईमानदार से बता दो, अब हाँ हैंड इस कर लो कि कौन राहु है यहाँ पर। ये राहु के पक्के वाले ट्रेड्स हैं। अगर आप राहु हैं तो ये ट्रेड्स होने चाहिए आपके अंदर। अब मैं जो मैं बताता हूँ, 4 नंबर को, अगर 4 नंबर को मैं डिकोड करता हूँ अपनी भाषा में। अब आप ईमानदार से खुद डिसाइड कर लेना। 4 नंबर इज राहु। बहुत रेयर आता है, नो डाउट आता है। ठीक है, लेकिन रेयर कंडीशन में आता है। अगर यहाँ 10 लोग बैठे हैं तो एक या दो में कुछ ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन 8 में ऐसे ट्रेड्स नहीं होंगे। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रेड्स आप में 10 में से कम से 8 या 9 लोगों में होंगे। अब मैं जो बताऊंगा। ठीक है। अब 4 नंबर को डिकोड करते हैं। मेरे नजरिए से देखो 4 नंबर, और बिल्कुल उल्टा है जो मतलब यहाँ पर लिखा है, और जो मैं बताने वाला हूँ अभी 4 नंबर आपको। इसलिए भैया आप ना खुली रखा करो, क्योंकि जिसने भी आपको राहु के ट्रेड्स बताया ना, उसने ज्योतिष पढ़ा ही नहीं है। अगर वो ज्योतिष पढ़ लेता तो 4 नंबर को एज इट इज राहु ना कहता। इसलिए मैं तो क्या क्या कहता क्या भैया, मर्जी आपकी है, आपने लूटना पिटना है तो लूटते पिटते रहो। ठीक है। कभी भी ऐसे बंदे का वेबिनार भी ना सुनो जिसको ज्योतिष नहीं आता, पढ़ना तो दूर की बात है। ऐसा बंदा फ्री में भी ज्ञान देना बैठाकर, तब भी ना बैठूं मैं उसके पास। क्योंकि ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। हाँ जी। नंबर 4, नंबर 4 को समझ लो। अब इतने तरीके से ना डिकोड कोई नहीं सिखाएगा आपको, नंबर को डिकोड करना। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 पहले देखिए, ब्रह्मा जी के 4 मुख। ब्रह्मा जी को 4 मुख है ना, ब्रह्मा जी के। अब इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी के 4 मुख है। विष्णु जी को 4 हाथ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि ब्रह्मा या विष्णु का सीधा सीधा मत 4 नंबर से? उनके 4 हाथ हैं, उनके 4 मुख हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का सीधा संबंध विष्णु जी से है। 4 नंबर का सीधा सीधा संबंध ब्रह्मा जी से। अब इन ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को पढ़ लेना भैया ध्यान से। दोनों रचयिता हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी ने क्या सृष्टि का निर्माण किया है, तो समझ में आता है 4 नंबर वाले कैसे होते हैं, निर्माण करने वाले लोग हैं। विष्णु जी के 4 हाथ, 4 हाथ मतलब कर्मशील व्यक्ति। हम एक इंसान के 2 हाथ है ना, इसलिए जो ह्यूमन बीइंग है इसको बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सनैलिटी माना गया है, क्योंकि इंसान के पास 2 हाथ हैं, किसी जीव के पास हाथ नहीं है। सोचो, तो हाथ मतलब कर्मशील व्यक्ति। और एक आम इंसान के 2 हाथ हैं, विष्णु के 4 हाथ हैं, और ज्यादा कर्मशील, कर्म प्रधान। तो मतलब मेहनत में विश्वास करने वाले, कर्मशील व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, हार्ड वर्किंग करने वाले इंसान। 4 नंबर, समझ में आता है बात? विष्णु जी क्या करते हैं? पालनहार है। तो 4 नंबर वाला क्या हुआ? पालनहार हो गया। विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था? कि जब जब धरती पर पाप और पुण्य में इम्बैलेंस होगा तो मैं पृथ्वी पर आऊंगा चीजों को बैलेंस करने, चीजों को ठीक करने के लिए।
तो 4 नंबर किसका हुआ? चीजों को सही करने का नंबर हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम का नंबर हुआ, सिस्टम। हम लगाते हैं ना चार दीवारी, चौखट, चार पाई, क्या मतलब है? एक दायरा। चार पाई मतलब वो दायरा भाई, चार पाई। चौखट, बाउंड्री। पुरानी मूवी देखा करो यार, क्या होता था वो, अमीर बाप की बेटी गरीब हीरो से प्यार करती है, हमारी मूवी में दिखाते हैं, हिंदी मूवी। बाप को पता लग जाता है बेटी घर छोड़ के जा रही है, जी मैं तो जाऊंगी इसके पास, प्यार करती हूँ। ठीक है जी। बाप क्या कहता है? अगर तूने इस दहलीज को पार किया तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। दहलीज, चौखट, चार दीवारी को पार किया, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। यानी कि बाउंड्री, सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशन, दायरा। समझ में आ गए 4 नंबर? तो ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी 4 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये राहु है, जहां से समझ लेना, फिर मत कहना कि सर ये तो क्या क्या सिखा दिया आपने। ठीक है, और जहां ये राहु वाले बंदे मिले तो पकड़ लेना। ठीक है जी। अब है क्रॉस। ये क्रॉस जो है बेसिकली क्रिश्चियनिटी का हमारा जो स्वास्तिक है, ये नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। एज ए होल ये एक स्वास्तिक है ना, कहता है ना ईश्वर एक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। ये देखना, 4 मेन डायरेक्शन हमारी, ये देख रहा है, ये चार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। जब हम इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे स्वास्तिक को करते हैं ना, पहले बनाते हैं सिंपल, फिर उसको इंक्लाइन कर देते हैं उसके एजिस को, तो वो 8 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वास्तिक भी 4 को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज नॉट ए राम। फिर कृष्णाटी में जो सिंबल है कृष्णाटी का, ये स्वास्तिक का ही बिगड़ा हुआ रूप है और कुछ भी नहीं है, समझो। ये एक स्वास्तिक बना दिया, ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे कर दो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, स्वास्तिक बन गया। तो स्वास्तिक का ही बिगड़ा रूप है, तो ये भी 4 है। दैट इज नॉट ए राहु। तो 4 ही एलिमेंट है हमारे पास, मेन प्रोमिनेंट एलिमेंट। एक स्पेस एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट स्पेस एलिमेंट होता है वास्तु के अंदर। स्पेस एलिमेंट अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है। जब ये 4 एलिमेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, जो खाली जगह बच जाती है, उसको बोल देते हैं स्पेस एलिमेंट। इसका होता है स्पेस एलिमेंट में ये चारों एलिमेंट होते हैं। तो दैट इज आल्सो नॉट ए राहु। ओके। फिर पैरामिड को ध्यान से देखेंगे, है ना, इजिप्ट आप देखिए कब से ये संस्कृति है इजिप्ट की। ऊपर से देखेंगे इसको अगर हम, पैरामिड को, तो इसकी 4 साइड है ना, 1 2 और 2 इसके बैक साइड में 4, ये भी 4 है। दैट इज नॉट ए राहु। ध्यान से समझ लेना भाई। जो राहु मैंने बताया ना, राहु, लॉजिक लगाओ बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान से समझ कर। जो मैंने थोड़े थोड़े राहु के ट्रेड्स आपको बताए, और जिस दिन ज्योतिष और पढ़ लिया तो समझ में आएगा राहु क्या है। ठीक है। अब हमारा जो राज चिन्ह है, भारत का राज चिन्ह, सिंबल, जो इंडिया का भारत का सिंबल है, सोचो, जिससे भारत रिप्रेजेंट होता है, क्या है? शेर। कितने शेर? 4 शेर, है ना, 1 2 3 और एक इसके पीछे है 4। तो 4 शेर का जो सिंबल है, ये भारत का राज चिन्ह है। सोचो, मतलब जिन स्कॉलर पर्सनैलिटी ने ये सिंबल को डिजाइन किया होगा किसी एरा में, तो उनको भी ज्योतिष आता होगा यार, उनको भी पता था 4 नंबर राहु होता है, तो वो 5 6 शेर लगा देते, 3 शेर लगा देते, 4 ही क्यों लगाए? समझ लेना ध्यान से। कोई नहीं समझाया कि किसी किताब में नहीं मिलने वाला, ये घूमते रहना। और ये जो पॉडकास्ट रील और ये जो सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजी बने घूमते हैं, तो इनसे तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? 4 4 जो शेर है, ये राज चिन्ह है हमारा, सोचो। ये राहु है। मतलब हम ऐसा सिंबल बनाते, मतलब जो हमारी इतनी रिच रिच संस्कृति है, रिच कंट्री है, जिसने आजादी भी ज्योतिष का मुहूर्त देख कर ली, सोचो। उस टाइम में कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता था, जैसे आपको जानकारी नहीं है। रविंद्र ने बोला कि आज ही हमें आपको हैंड ओवर करना है, बात खत्म। वो मुहूर्त निकाला गया, बड़े सारे स्कॉलर
बैठे, पंचांग के या ज्योतिष के जानकार, देखा कोई मुहूर्त नहीं था 15 अगस्त को, कोई बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, दो मुहूर्त सबसे बढ़िया होते हैं, एक दिन के 12 बजे, एक रात के 12 बजे। अब दिन के 12 बजे भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि जब कुंडली बनती है दिन की तो उसमें जो लग्न डिसाइड हो रहा था वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। तो हमने फिक्स्ड लगन में रात के 12 बजे आजादी ली। सोचो, जब हम इतना माइन्यूट सोच सकते हैं तो क्या राज्य चिन्ह हम राहु पे रख लेंगे? सोचो। नहीं। ठीक है, दैट इज नॉट ए राहु। चार शेर। चलो ये छोड़ दो, अभी ये तो टैरो कार्ड है, ये समझ नहीं आएगा आपको अभी। ठीक है जी। तो ये सब हमने देखा। फिर ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर है, इस सृष्टि के निर्माण करता है ना। राहु निर्माण नहीं कर सकता यार, है ना। चार चार पिलर है, चार दीवारी हम बात करते हैं, चार ही वेद है हमारे पास, सोचो। चार वेद है और इनके चार ही उपवेद है। भगवान विष्णु के चार हाथ हैं। इनमें जो कुछ भी राहु हो तो भाई मुझे बता दें। जीवोश एक फॉर्म आती है, IHVH, हिब्रू सिस्टम में गॉड का नेम है ये। वो उसमें भी चार अल्फाबेट यूज किए गए। ठीक है। फिर पिरामिड का आकार बताया, चार साइड होती हैं उसकी। चार ही तरह की वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। समझ में आया? चार ही तरह के वर्ण है। भगवान ने शास्त्रों में क्या हमें इंडिकेशन दिया है, ऋषियों ने क्या डिकोड किया है कि शास्त्रों ने हमें में कभी भी धर्म के आधार पर नहीं बांटा, हमारे वर्ण के अनुसार हमें बांटा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हमारे कर्मों के अनुसार अनुसार। वो विचार है। जब और डेप्थ में आप पढ़ते हो चीजों को तो वहां पर चार तरह के आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये भी चार है। कि पहले कहते हैं भाई 25 साल ब्रह्मचार्य पालन करो, फिर 50 तक 50 55 तक अपना गृहस्थ आश्रम अच्छे से जियो, फिर वानप्रस्थ, मुख मोड़ लो संसारिक जीवन से, धीरे 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 अपने आप को हटाओ, डिटैच करो परिवार से, और फिर संन्यास ले लो। ये है क्या बेसिकली? है क्या? सोचा आपने है क्या? फिर चार तरह के फल बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं, बाल, कुमार, युवा और वृद्ध। और राशियों को भी चार प्रकार से डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये है क्या? कभी सोचा है आपने क्या है ये? एक सिस्टम है सोसाइटी को मेंटेन करने का। अगर हमारी सोसाइटी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों तरह के लोग चाहिए, अगर एक भी नहीं होगा ना, हम सरवाइव नहीं कर सकते। हम हमारा जो ताना बाना है ना, सोसाइटी का सामाजिक ढांचा है, वो गिर जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों चाहिए। फिर अब क्या लिखा? चार आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मतलब शास्त्र क्या कह रहा है भाई, समझो। वो कह रहा है जीवन एक सिस्टम से जियो। पहले ब्रह्मचार्य का पालन करो जब तक पढ़ाई कर रहे हो, फिर जब गृहस्थ आश्रम जियो तो गृहस्थ आश्रम जियो अच्छे से, फिर गृहस्थ आश्रम से धीरे धीरे मुख मोड़ लो, मतलब परिवार से डिटैच हो जाओ, मेटेरियलिज्म से डिटैच होना शुरू कर दो, और फिर संन्यास ले लो, मतलब छोड़ दो। सोचो अगर कोई बंदा ऐसा जीवन जीता, कितना अच्छा जीवन होगा कि भाई पहले ब्रह्मचार्य का पालन किया, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी, जो हमारा कर्तव्य था, फिर पूरा गृहस्थ आश्रम जिया, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर मेटेरियलिज्म भोग कर, फिर हमने मुख मोड़ लिया। क्योंकि शास्त्र ये नहीं कहता अटके रहो किसी भी एक चीज में, वो कहता मुख मोड़ लो, थोड़ा डिटैच हो जाओ परिवार से, मेटेरियलिज्म से, ये चकाचौंध से, जो फिर संन्यास ले लो। अगर सोचो ऐसा कोई करता है तो कितनी अच्छी जिंदगी। अब ये सास बहू के झगड़े 1 मिनट में खत्म हो जाए। सास बहू का झगड़ा क्या है? यही है ना, झगड़ा तो यही है। सास वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ नहीं जाती, वो पकड़ के बैठी होती है, मेरा बेटा, मेरी सत्ता, मेरा घर। कल की लड़की आके कैसे छीन लेगी मेरे लड़के को भाई, है ना। भाई यही तो। और है क्या सास का यार, और सास और बहू में है क्या? कुछ भी नहीं है। क्योंकि सास से सत्ता छूटती नहीं है, उससे अपना जो मोह है बेटे का वो छूटता नहीं है, और वो कहती है कल की लड़की आके मेरे बेटे को छीन लेगी, 25 साल मैंने बड़ा किया, मेरा बेटा है। अब वो आज बहू बहू कर रहा है, लव यू कर रहा है, उसको आज मुझे पूछता नहीं है। कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, खाना खाना है भाई।
और फिर सत्ता चाबी, घर की सत्ता नहीं छूटती। अगर ये सिस्टम अपना ले, पहले गृहस्थ जीवन जिया, फिर वानप्रस्थ हो जाए, फिर संन्यास ले ले, भाई तुम भी सुखी और बच्चे भी सुखी, बात ही खत्म। ये क्या हमारे शास्त्रों में क्या एक सिस्टम डेवलप किया, जीवन को कैसे जीना, सिस्टम डेवलप किया। तो 4 नंबर किसका हुआ? सिस्टम डेवलप करने का हुआ, या सिस्टम का नंबर हुआ, या सिस्टम को ब्रेक करने का हुआ? सिस्टम को डेवलप करने का, सिस्टम को फॉलो करने का नंबर है 4, ब्रेक करने का। जबकि राहु किसी सिस्टम को नहीं मानता, राहु सिस्टम को ब्रेक करता है। समझ में आती बात? ठीक है भाई, जिसके समझ में आ जाए ठीक है, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो इसी तरह समझा सकता हूँ। ठीक है, जीवन की 4 अवस्थाएं बताइए, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, है ना, हमारी एक सिस्टम है जीवन का। पहले बच्चे हैं, फिर युवा, फिर मेच्योर हुए, फिर बुजुर्ग की तरफ चले गए। तो ये एक सिस्टम है जीवन का, सबने गुजरना है। 4 ही सीजन है मेन हमारे पास, समर, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग। 4 एलिमेंट है, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ मेन। बाकी स्पेस तो इसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं। ठीक है, स्केयर को क्या बोलेगा? परफेक्ट प्रैक्टिकल शेप। स्केयर, स्केयर मतलब 4 साइड। जब वास्तु पढ़ेंगे समझ में आएगा। और ये सारी चीजें मैंने वास्तु से निकाली। ठीक है, तो वास्तु में जो अर्थ एलिमेंट की शेप बताई है, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल बताई है। और स्क्वायर रेक्टेंगल का मतलब क्या? 4 साइड। और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर को क्या, और पर्टिकुलर स्क्वायर को क्या बोला गया है? परफेक्ट प्रैक्टिकल शेप। इसका मतलब यहां से मैंने फिर डिकोड कर लिया 4 नंबर को, कि 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है प्रैक्टिकल इंसान, मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी। ठीक है, वो अर्थ एलिमेंट वाली क्वालिटी आएंगी इंसान में। और राहु की अगर बात करें तो प्योर इम्प्रैक्टिकल इंसान है। मतलब राहु जो है राहु का प्रैक्टिकल से वो छाया ग्रह है, इल्यूजन है वो, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो प्रैक्टिकल क्या हो? वो धुआं है, वो आकाश तत्व है। ठीक है जी, तो यहां से समझा आपने 4 नंबर। अब और बात कर लेते हैं, द 4 लिम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम सुनते हैं ना डेमोक्रेसी, वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं वहां। न्यूज व्यूज चैनल देखो कभी आप, संविधान, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा भाई। लड़ रहे होते हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिल्लर हैं, जिसपे संविधान पूरा हमारा सिस्टम टिका हुआ है। 4 पिल्लर, 4 ही बोले हैं पिल्लर, 5वां पिल्लर नहीं बोला भाई। क्या? लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी और प्रेस है ना। बोलते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र की बात हो रही है, 4 स्तंभ है लोकतंत्र के। मैं नहीं कह रहा, हमारा सिस्टम कहता है कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और पत्रकारिता है। वो भी 4 ही है। यानी कि हमारा पूरा संविधान राहु पे टिका हुआ है भाई। ये भगवान, ये नहीं सुना होगा कभी, कभी इस तरह से डिकोड किया, कभी सोचा है किसी चीज को? इसलिए जितना इन लोगों को सुनोगे दिमाग खराब होगा। ठीक है, फिर द अर्थ एलिमेंट की जो शेप बताई गई है, उसके बताई गई है। चेतना के 4 स्तर हैं, शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा। ये भी 4 है भाई। अब बताओ क्या करोगे? ठीक है, तो भाई ये एग्जैक्ट में 4 नंबर है। ठीक है, अब 4 नंबर की मेन कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ये तो मैंने अभी इधर उधर से आपको डिकोड किया, कोरिलेट किया, आपको कनेक्ट किया। अब 4 नंबर क्या है जी? 4 नंबर है रूटीन, नियमित कामकाज। रूटीन, रूटीन का मतलब समझते हैं? सिस्टम, सिस्टम। और राहु का सिस्टम से कोई लेने देना नहीं है। राहु सिस्टम फॉलो करेगा, राहु सिस्टम ब्रेक करने वाला इंसान है भाई। अब वो अभी एक बहना ने बताई ना स्टोरी, वो राहु की, वो अमृत मंथन हुआ, और फिर वो भाई जब बोल दिया कि भाई सब बैठ जाओ, देवता को अलग लाइन बनाई, राक्षसों की अलग लाइन बनाई, सबको मिलेगा अमृत, है ना। लेकिन क्या, एक सिस्टम डेवलप किया कि भाई तुम सब लाइन में बैठो, सबको मिलेगा। लेकिन राहु ने क्या किया? सिस्टम ब्रेक किया, है ना। वो राक्षस होके रूप बदल कर देवताओं की लाइन में बैठ गए। ठीक है, तो सिस्टम ब्रेक करने वाला इंसान है, सिस्टम को फॉलो करने वाला, रूटीन, रूटीन सिस्टम। ऑर्डरलीनेस, सुव्यवस्था, ऑर्डरलीनेस इज नंबर 4। राहु का ऑर्डरलीनेस से, सुव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट। स्लो गोइंग,
4 नंबर इज कछुआ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये फिलॉसफी रहती है। और 4 नंबर स्लो, 4 नंबर तो भाई आग है, उससे चालाक इंसान कोई नहीं है। 4 नंबर स्लो नहीं हो सकता। फिर क्या लिखा, डज नॉट लाइक एक्साइटमेंट एंड एडवेंचरस। 4 नंबर जो है ये अर्थ एलिमेंट का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, जिसका एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं है। और राहु प्योर एडवेंचर है, प्योर एक्साइटमेंट वाला प्लेनेट है, एवर चेंजिंग। और यहां पर हम कह रहे हैं 4 नंबर भाई अर्थ एलिमेंट है, स्टेबिलिटी, स्टेबल, कूल, शांत। हम कह रहे हैं 4 नंबर इज प्रैक्टिकल। राहु इज नॉट ए प्रैक्टिकल। राहु इज प्योर इल्यूजन, धुआं, हेलुसिनेशन। और यहां हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल। खुद डिसाइड कर लेना भाई, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, आप देखना, स्टडी करना। मैंने कर लिया। मैं ओपनली वही चीज बताता हूं जिसको मैं पक्का हूं, कितने सालों से रिसर्च की हुई है। और जो कुछ चीज प्रैक्टिकल मेरा चल रहा होता है रिसर्च, वो मैं बताता हूँ ये मेरी रिसर्च चल रही है, आप भी कर, ये पक्का है। बॉन्ड ऑर्गेनाइजर, 4 नंबर क्या है, जन्मजात व्यवस्थापक हैं, बॉन्ड ऑर्गेनाइजर हैं। ऑर्गेनाइजर समझते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करना, सिस्टम से काम करना, पंक्चुअलिटी से काम करना। और राहु पंक्चुअल, राहु ऑर्गेनाइजर, सोच सकते हो? Never. 4 नंबर इज कूल, काम, ऑनेस्ट एंड सॉलिड, रिजिड, जबान का पक्का, सलमान खान। एक बार बोल दिया, कमिटमेंट की तो मैं अपनी पुष्पा, झुकेगा नहीं। राहु भाई अपने, राहु को बोला गया भाई कुछ भी करवा लो उसे, रूप बदल लेगा वो, है ना, कुछ भी उसको बोले ये कर रहा है भाई, कैसे भी तिकड़म बिठा लेगा, इतना भी लौट जाएगा आपके। अब आप खुद डिसाइड कर लेना भाई, 4 नंबर राहु है या क्या। ठीक है। केयरफुल विद फाइनेंस, 4 नंबर वाले क्या है, फाइनेंस के मामले में, वित्तीय मामले में बहुत सतर्क हैं। ठीक है। मान लीजिए हमारे में से अगर किसी की जो लाइफ पार्टनर है, बीवी है, वाइफ है, वो 4 नंबर वाली है, और बीवी ने आपको 100 रुपए दिए जाके सब्जी ले आओ, और आपने 95 95 रुपीज की सब्जी ले आए, और पहले तो हिसाब दो। हिसाब दिया आपने, 95 का हिसाब दे दिया पूरा, मांगेगी हिसाब, हिसाब दो। तो बोलेगी 5 रुपए का, 5 रुपए वापसी, वापसी करो 5 रुपए। केयरफुल विद फाइनेंस, फाइनेंस के मामले में बहुत ज्यादा केयरफुल है, क्योंकि राहु का किसी भी चीज के लिए केयरफुल का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है। सिस्टमैटिक, 4 नंबर ही सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिकली काम करना, सिस्टमैटिकली जीवन को जीना, इनके जीवन में एक सिस्टम होगा। 4 नंबर राहु, राहु मतलब राहु का सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ यार, जो ये सो कॉल्ड न्यूरोलॉजी बने घूम रहे हैं ना, जिनको आप बड़े करते हो, सब ब्रांड है, सॉरी करोड़ों कमा, मैं उठाओ ना मेरे सामने यार, बिठाओ तो सही, 5 मिनट बैठा दो, 5 मिनट जो टिक जाए कोई भी। ब्रांड क्या होता है यार, ब्रांड, है ना, मतलब बेतुकी बातें कर लो, एड पर करोड़ों रुपया खर्च कर को पब्लिसिटी कर लो तो ब्रांड बन गया, गलत। ठीक है। ब्रांड इंसान नॉलेज से बनता है। ओके। सिस्टमेटिकली डाउन टू अर्थ, 4 नंबर इज डाउन टू अर्थ। राहु डाउन टू अर्थ, वो हवा का प्लेनेट है भाई। वो जितनी सोचता है ना राहु, आपकी सोच से भी परे हो, जितना राहु सोच सकता है। और ये काम क्या है, डाउन टू अर्थ है। तो क्या है, डू नॉट लाइक टू टेक रिस्क और अंडरगो चेंजेस। 4 नंबर हम कह रहे हैं कि 4 नंबर वाले रिस्क कम से कम लेते हैं या लेते ही नहीं, और उनको लाइफ में चेंजेस पसंद नहीं है। और राहु हर वक्त रिस्क लेता है। स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सब राहु के ट्रेड्स हैं, उसमें क्या है, रिस्क। और हम कह रहे हैं 4 नंबर वाला कभी रिस्क नहीं लेता, बहुत कम रिस्क लेता है।
सबसे कम रिस्क 4 वाला लेता है। और अंडर गो चेंजेस, है ना, मतलब 4 नंबर वाले अपने जीवन में कम से कम बदलाव चाहते हैं। और हमने अभी क्या बताया, राहु इज एवर चेंजिंग, पल पल में बदल रहा है भाई वो तो। और हम कहते हैं कि 4 नंबर भाई चेंज ही नहीं करता अपने आप को, मतलब शांत है, वो कम से कम चेंजेस पसंद करता है अपने। हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रमी इंसान है 4 नंबर, मेहनत करता है, पसीना बहाता है 4 नंबर वाला। राहु पसीना बहाएगा, राहु हार्ड वर्क करेगा, चालाक है भाई वो, चतुराई करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा। इंटेलिजेंट, यस, राहु इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, 4 नंबर इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, यहां पर एक सिमिलरिटी मिलती है। केयरफुल विद मनी, राहु किसी के लिए केयरफुल नहीं है, 4 नंबर वाले केयरफुल विद मनी, फाइनेंस के मामले में, पैसों के मामले में थोड़े से तक्के वाले होते हैं, सतर्क रहते हैं, है ना, केयरफुल रहते हैं। ठीक है जी। अब आप डिसाइड कर लो भाई, अब कौन राहु है यहाँ बताओ। और अभी तो मैंने थोड़ा बढ़ाया है, अभी राहु के पॉजिटिव ट्रेड्स भी है कुछ, राहु के नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं, राहु पर्सनल साइड में कैसा बिहेव करता है, वो राहु को उनको प्रेफरेंस, जब हम नंबर पढ़ाते हैं तो भी 4 तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, कि किसी भी नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, किसी नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है, वो नंबर पर्सनल साइड में कैसा है, एक नंबर को किसी एक नंबर को डिकोड करेंगे अभी हम 4 तरीके से। तो पहले तो आपने समझा कि आज, कभी सोचा, कभी किसी ने बताया आपको कि नंबर को कैसे डिकोड किया जाता है? अगर आपको अच्छा लगा तो जय श्री कृष्णा लिख दो, मुझे पता लग जाएगा कि वाकई में तुम्हें अच्छा लगा जो मैंने अभी डिकोड किया थी। जिस तरीके से किया शायद कहीं मिलेगा नहीं आपको इस तरह से। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय श्री कृष्ण लिख दो यार, सबका भला हो जाएगा। JSK लिख दो यार, कोई बात नहीं, शॉर्ट में लिख दो, भगवान भाव से काम करते हैं, है ना। सभी पे जय श्री कृष्ण। हाँ जी। हाँ भाई, कौन कौन 4 वाले हैं, पहले सुनील जैन साहब से पूछ लेते हैं, ये तो बहुत सारे 4 लेके बैठे हैं, तो पता नहीं कैसे कैसे राहु में होंगे भाई। इनसे तो डर लगने लगा था मुझे, उन्होंने बताया 4 नंबर वाले हैं, लोग भाग जाते हैं इनको देख के, भाई 4 वाले, ये तो कई सारे राहु लेके बैठे हैं। आप जैन साहब क्या बता दो, आप 4 नंबर हो या राहु हो? आपके रिसर्च को सलाम सर। क्या क्या रिसर्च की है, ऑलमोस्ट 99% मेरा पूरा मैच हो रहा है आपके रिसर्च से। और मैं तो खैर, मुझे मालूम नहीं था ये राहु वगैरह के बारे में, मगर जो भी आपने रिसर्च किया 4 नंबर के बारे में, हेड्स अप टू यू। थैंक यू। बहुत ही अच्छा रिसर्च। देखिए, ये तो राहु के मैंने कुछ ट्रेड्स बताए हैं, बच्चों को भी पता, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता, तो मैंने राहु पहले ट्रेड्स बताए कि राहु क्या है ज्योतिष में, और फिर मैंने अभी नंबर को बारे में 4 नंबर को डिकोड किया आपके, और मैंने लॉजिकल आपको हर बहुत चीज बताई है कि भी बहुत कैसे अच्छा कैसे आपका क्या। रिसर्च जो है, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा रिसर्च। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो तभी तो डरते हैं सारे, तभी कोई आता नहीं ना मेरे पास, तभी ये मैं पॉडकास्ट, ये रील वाले बोलता हूँ यार आ जाओ यार, को तो इंटरेक्शन कर लो, मैं भी सीख लूंगा तुम्हारे से, कोई आता ही नहीं मेरे पास। 5 साल हो गए मुझे कहते कहते, ओपनली 5 साल, 2020 से कह रहा हूँ, जब से मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया है, पढ़ाना शुरू किया है। क्योंकि इन लोगों ने इतना गंद फैला दिया है, इतना डरा रखा है लोगों को, 4 नंबर राहु, तू बर्बाद, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो खत्म, तू ये तू वो, भाई मैं कहता हूँ कहाँ यार, क्या बेकार की बात करते हो यार तुम लोग। चलो थैंक यू सर। कोई बात, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। हाँ जी, और कौन है 4 वाला भाई? दिनेश जैन जी और उमेश जी बताइए। जी सर, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी। सर देखिए, आपने जो रिसर्च किया सर, वो 90% मेरे ऊपर सही उतर रहा है। ठीक है। और मैं अब देखिए 100% क्यों नहीं हो सकता, समझिए, क्योंकि बस मैंने आपके पास और भी नंबर है ना, उनके भी तो इम्पैक्ट आएंगे, समझो, क्योंकि हम जी जी हम जो इंसान बने मिक्सचर में ना, और भी नंबर है हमारे पास, तो जी इसलिए जी 100% तो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन मतलब अगर 70% से ऊपर भी लग रहा है तो भाई मेरी रिसर्च काम है वाली है। बिल्कुल, आई आपकी एम राइट। रिसर्च सर काम की है सर, और आपकी रिसर्च के अनुसार बिल्कुल 90% प्लस हो रहा हूँ मैं। बहुत बस बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया। धोखा किसी को नहीं दिया अपनी लाइफ में सर, लोगों ने मेरे को धोखा दिया है। पता नहीं भाई, इनसे सुनोगे तो बोले तुम धोखे वाला इंसान हो, तुम बर्बाद हो, तुम गैम्बलिंग करोगे, तुम जुआ सट्टा खेलोगे, तुम शराब पियोगे,
तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम बर्बाद हो, तुम पैसे नहीं कमा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, ये क्या सर हम समझ नहीं लोग तो शाम को 7 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना पसंद करते। जैन सिस्टम लोग हैं। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, रूल्स एंड जी रेगुलेशन, कल्चर को फॉलो करना, रिचुअल को फॉलो करना, आगे ना। जी जबकि जी सर। राहु कल्चर रिचुअल का मतलब ही नहीं है। राहु इज अदर कास्ट, समझो। जब बात इवन तक कि जैसे हम कभी डिकोड करते हैं किसी का भी, अब निकल आएगा तो निकल आएगा यार सबका, जिसका जिसने सीखना होगा सीख लेगा मेरे से। जिसका भी लगन कुंडली में राहु 9th हाउस में बैठा हो, और एक D20 चार्ट बनता है जो कितने स्पिरिचुअलिज्म का बजे? चार्ट है, कहाँ से? जो कि किसके? spiritual- जो कि स्पिरिचुअलिज्म का चार्ट है, स्पिरिचुअलिज्म। अगर वहां भी 9th हाउस का राहु से संबंध बन जाए, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं ऐसा इंसान अपने धर्म को भ्रष्ट करता है। धर्म को भ्रष्ट का मतलब समझ में आया? कि जिस संस्कृति में, जिस कस्टम रिचुअल्स वाली फैमिली में वो पैदा हुआ होगा, वो बच्चा उसको फॉलो नहीं करेगा। राहु धर्म से हटवा देता है आपको। राहु इज फॉरनर, राहु इज अदर कास्ट। अदर कास्ट का मतलब क्या है? भाई जिसका हमारे से बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है, दैट इज अदर कास्ट। फॉरनर का मतलब क्या है? फॉरेन का मतलब क्या है? कि भाई ऐसी जगह जो मेरी जगह से बिल्कुल विपरीत है, वहां का रहन सहन, खान पीन, वो भाषा, पहनावा, है ना, रिचुअल, कस्टम सब अलग है मेरे से, दैट इज फॉरेन। अब मेरे लिए यूएसए वो फॉरेन है, यूएसए वाले के लिए इंडिया फॉरेन है, क्योंकि कल्चर बिल्कुल मैच नहीं है, जलवायु नहीं है, रहन सहन नहीं है, खान पीन नहीं है, भाषा, सब कुछ अलग है, दैट इज फॉरेन। तो राहु का संबंध अगर 9th हाउस से बन जाए लगन चार्ट में और D20 चार्ट में, तो ऐसा बच्चा अपने धर्म को भी छोड़ देता है। धर्म परिवर्तन कर लेना, अपने जो परिवार के कस्टम रिचुअल्स चलते आ रहे हैं उनको ना मानना, ठीक है, तो मतलब राहु क्या है, समझ में आ गया राहु क्या है? और 4 नंबर वाला कहता है कि सिस्टम, वो तो सिस्टम है भाई, फॉलो करेगा बिल्कुल। ठीक है जी। तो इनके बहकावे मत आना भाई। चलिए, किसकी सुने अब? रितु जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर अभी कुआं नंबर सीखना है हमें, और 1 नंबर को और डिकोड करेंगे। सर मेरी बेटी का 4 नंबर है। हाँ, तो काफी चीजें उसकी मैच करी है, खासकर जो अभी आपने टॉपिक बोला ना कि वो अपने धर्म को, तो उसको गुरुद्वारे में ज्यादा जाके पीस मिलता है बजाय मंदिर में जाने के। उसे कहो ना कहाँ जाना है, नहीं सीधे नहीं कहेगी नहीं, बंगला साहब जाना है, अरे बंगला एक ही साहब बात जाना है। है। वो आप भगवान को मान रहे हो, गुरु को मानो। धर्म परिवर्तन का मतलब समझ में आया? मैं बताऊं क्या होता है धर्म परिवर्तन का मतलब? है कि अगर कोई हिंदू है तो मुस्लिम को मान रहा है, क्रिश्चियनिटी में जा रहा है, अच्छा। वो ओके। धर्म परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। ये तो क्या है कि एक ईश्वर की तरफ आ रहा है, एक गुरु की तरफ आ रहा है, वो हमने माना पर है वो मंदिर से कि ज्यादा ना गुरुद्वारे में जाना पसंद करती है, तो हाँ, तो फिर मैं क्या हो इसको गया, वो वो एक ही करती धर्म हूँ। है। ये हाँ जी। गलत धारणा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पता नहीं किस बेवकूफ ने 4 वो बनाए। सिख और हिंदू एक ही तो हैं। किसने बोला सिख अलग है? हाँ जी। सिख बिल्कुल। क्या है? अरे ये हिंदू, हिंदू तो थे पहले, कि फिर जब आक्रमण ज्यादा होने लगे तो देश के प्रति अपने बेटे को कौन बलिदान करेगा? पहले बेटे को, उसको पगड़ी बांधी गई। हाँ वो जी। सिख कम्युनिटी ऐसे बनी। तो कौन कहता है हिंदू? ये तो हिंदू ही है, पागल है जिसने ये बनाया हिंदू। ये सिख और ये मुस्लिम और सिख इज ऑल्सो हिंदू। पता नहीं हाँ जी, किसने वो अलग तो किया, मैं हिंदू तो नहीं ही है। मानता। एक ही है वो तो हिंदू ही है, ये तो बस। खैर बात है। मुसलमान अलग माने जाते हैं, हाँ वो तो हाँ। हिंदू में माने जाते हैं सिख फिर लोग। फिर हिंदू ही मान जाते, हिंदू ही हैं, प्योर हिंदू हैं, हमसे हाँ अच्छे जी। हिंदू हैं। एक्टर हाँ तो है जी, कम से अरे कम वो अपनी तो चीजों के लिए। इतनी उनमें ह्यूमैनिटी और इतना दान पुण्य होता है। फिर हम हिंदुओं में तो फिर भी पार्शलिटी है, फिर मतलब बताओ, मंदिरों में। फिर वहां बताओ, पे तो सब बराबर है। तो वो और हमसे सर अच्छे हिंदू ये वो हैं। ऐसा भी होता है कि राहु जब एक्टिव होता है तो थोड़ा जैसे गलत संगति में इंसान पड़ जाता है, अल्कोहल में पड़ जाता है, थोड़ा हाँ धुआंबाजी में पड़ बिल्कुल। जाता है, ऐसा लेकिन ये होता है। 4, ये 4 नंबर के ट्रेड्स नहीं है। यहाँ मैं राहु को डिस्कस कर रहा हूँ, राहु के ट्रेड्स बता रहा हूँ आपको, ये 4 नंबर के बारे में नहीं बता रहा।
नो डाउट, यस, कभी कुंडली में ऐसा होता है। अब एक और डिकोड कर देते हैं आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब कभी भी आपकी कुंडली के सेकंड हाउस या सेकंड हाउस जो लॉर्ड है आपकी कुंडली का, उसका संबंध राहु से अगर बन जाएगा, तो ऐसे बच्चे को बुरी संगत, खाने पीने की बुरी आदतें, ड्रिंक, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रग्स, इनकी आदत लग सकती है। हम्म। ठीक है, चलिए अब ज्यादा ज्योतिष में नहीं जाएंगे, वरना तुम पूछते चले जाओगे, मुझे से रुका जाएगा नहीं, मैं फिर सब कुछ भूल के ना ज्योतिष में ही चला जाऊंगा फिर। नॉलेज मिल रही है सर आपसे। चलिए, फिर भी एक एक सिस्टम में रहते हैं ना, क्योंकि जो आज का लेक्चर है वो तो कंप्लीट कर लेना, फिर कभी आएंगे फ्री वेबिनार में, मुझसे पूछ लेना। मैं बड़ा फ्रीडम जी। वाला इंसान हूँ, मेरे को आता है, भगवान की कृपा है। 70+ कोर्स पढ़ा सकता हूँ, 70+ कोर्स। ठीक है, ऐसी कोई साइंस नहीं जिसको मैं नहीं जानता। ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, हीलिंग की कोई भी मोडालिटी ले लीजिए, है ना, सब जानता हूँ, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, तो अब आप पहले कुआं नंबर सीखेंगे या किसी एक नंबर को और मैं डिकोड करूं? किसी एक नंबर को 4 तरह से डिकोड करता हूं मैं। अब आप जैसा लिखना चाहें कि सर नंबर को डिकोड करो या अभी कुआं नंबर की बात करो, लिख दो भाई, जो ज्यादा पब्लिक कहेगी मैम तो वो पढ़ा देंगे, हमारा क्या है। सर नंबर को डिकोड कर दो, कुआं नंबर भी आए। नंबर नंबर चलो, नंबर किसी के सब बोला है, किसी ने नंबर को डिकोड करते हैं, ठीक है। एक बार नंबर खत्म हो जाएगा, फिर कुआं नंबर को डिकोड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहले नंबर को डिकोड करते हैं, नंबर 1। और कभी मौका लगेगा, मैं सोच रहा था 5 नंबर को और डिकोड करें आज। आज लेकिन आज नहीं करूंगा, बस एक 4 को कर दिया वो काफी है, कभी 5 को भी कर देंगे। जिनको गलतफहमी है ना, 5 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। 5 नंबर जितना सेंसिटिव नंबर कोई भी नंबर नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। और मैं बता बता के थक गया आप सभी को। कहाँ पर था मेरा जो 5 नंबर है ना, उसका 90% लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। उनको वो गलत ही संगत में डालता है, गलत ही उसको उनको ट्रेड्स देता है। लेकिन मैंने एक बात और बोली थी, सबको लगता है 5 नंबर बहुत बढ़िया है, 5 नंबर अपने लिए बहुत बढ़िया है। मतलब एक होता है ना कि भाई मैंने अपनी जिंदगी जीनी है, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए घर, भाड़ में जाए परिवार, भाड़ में जाए बीवी, भाड़ में जाए बच्चे, मैंने अपनी जिंदगी जीनी है। उसके लिए 5 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं। लेकिन अगर आपने सामाजिक जीवन जीना है, पारिवारिक जीवन जीना है, रिस्पॉन्सिबल जीवन जीना है, तो 5 नंबर आपके लिए सबसे खतरनाक नंबर है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात, ये जो सो कॉल्ड वर्ल्ड बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, एशिया वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब ये सारे मिलकर सामने बैठ जाएं, सारे मिलकर सारे, और मैं अकेला बैठता हूँ एक तरफ, और 5 नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं लॉजिक के साथ, शास्त्र को ध्यान में रखते हुए। मैं ज्योतिष को ध्यान रखूंगा, मैं वास्तु का रिकमेंडेशन दूंगा, मैं टैरो की रिकमेंडेशन दूंगा, मैं दार्शनिक शास्त्रों की रिकमेंडेशन दूंगा, और मैं प्रूव करूंगा कि 5 नंबर वर्स्ट नंबर है, और वो प्रूव कर दें लॉजिकली कि 5 नंबर बेस्ट नंबर है। उनको मेरा मैसेज देना कि सारे मिलकर आए, अकेला नहीं हो सकता भाई, सारे मिलकर आए। वो एक तरफ बैठेंगे, मैं अकेला एक तरफ बैठूंगा, अकेला निहत्था, बिल्कुल कोई किताब किताब लेके नहीं बैठूंगा। ओपन चैलेंज, बुला लेना कभी, ठीक है, मुझे बता देना भाई, कहा ना है, मुझे आईडी पासवर्ड भेज देना, मैं चलिए, अब किसी भी नंबर के को 4 तरह से डिकोड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी भी नंबर की कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, उसके पॉजिटिव इफेक्ट, उस नंबर के नेगेटिव इफेक्ट,
वो नंबर जो है आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज या किस तरह की वोकेशंस, किस तरह की बिजनेस या जॉब में डाल सकता है, क्या दे सकता है आपको। और वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो पर्सनल साइड में आपका कैसा काम करेगा, आपको किस तरह का इंसान बनाएगा, आपका नेचर बिहेवियर किस तरह का जनरेट करेगा वो इंसान, वो नंबर। तो इस तरह से किसी भी नंबर को चार से डिवाइड कर सकते हैं, चार से पकड़ सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले नंबर वन को समझ लेते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आगे हम करने क्या वाले हैं भाई। 25 दिन का पाइथागोरस का कोर्स है, फिर उसके बाद 10 दिन हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, फिर 4 से 5 दिन हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। ये 5 दिन मैंने लोशु पढ़ा दिया, फिर 2 सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इतना सारा कुछ हम आपको सिर्फ कॉम्बो कोर्स में बना के दे रहे हैं। आओ सीखो हमसे। और अगर पाइथागोरस सीखने हैं तो वो भी सीख लो, अकेला कोर्स करना है वो भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो नंबर वन को समझते हैं। नंबर वन क्या, लीडरशिप का नंबर है। नंबर वन इज गवर्न बाय द सन, सूर्य का नंबर है। और इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट क्या है इसके, करेज। वन नंबर क्या देता है, करेज देता है। इनिशिएटिव है, इनिशिएट करने वाला इंसान है वो। ओरिजिनलिटी, सूर्य इज ओरिजिनल। आपको पता नहीं होगा, शायद बता देता हूं। इस हमारी जो एक सौर परिवार है, सौर मंडल जिसको बोलते हैं, इसमें किसी के पास भी अपनी एनर्जी नहीं है। सूर्य इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोलर सिस्टम। सिर्फ सूर्य के पास अपनी एनर्जी है। तो सूर्य क्या, ओरिजिनल है। हम सब उससे, बाकी सारे ग्रह उससे रोशनी ले रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनलिटी। तो वन नंबर क्या, ओरिजिनलिटी का नंबर है। अब ये सारी क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी किसी इंसान में आ सकती है। इंडिविजुअलिटी, सूर्य क्या, इंडिविजुअल है, अकेला। क्रिएटिव, यस सूर्य इज एक वेरी क्रिएटिव प्लेनेट। इन्वेंटिव, आइडियाज। लीडरशिप, सूर्य इज सन, सन इज ए किंग, राजा। तो राजा के बाद क्या होता है, लीडरशिप। तो वन नंबर वाले के बाद लीडरशिप क्वालिटी है। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी ये जब से एमएनसी इंडिया में आई है ना, 1995-6 के बाद, तब से हर किसी के आगे एग्जीक्यूटिव लगता है। एग्जीक्यूटिव एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके पास एग्जीक्यूट करने की पावर है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। तो बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है, लेकिन उन्होंने, है ना, वो एक सेल्समैन को एग्जीक्यूटिव बना दिया। दैट इज नॉट एग्जीक्यूटिव। बहुत बड़ी, एक एग्जीक्यूटिव शब्द की एक गरिमा है। ठीक है, तो ये लोग बहुत एग्जीक्यूटिव एबिलिटी रखते हैं वन नंबर वाले। विल, इच्छा शक्ति स्ट्रांग रहती है वन नंबर वालों में। डिटर्मिनेशन, यस वन नंबर वाले जो हैं वो डिटरमाइंड पर्सनैलिटी है। इंडिपेंडेंस, यस इनको इंडिपेंडेंस पसंद है, इनको फ्रीडम पसंद है, इनको, है ना, आजादी पसंद लोग हैं। मस्कुलिनिटी, है ना, मस्कुलाइन पर्सनैलिटी है, मतलब जो होता है ना, मेल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। अब मान लीजिए किसी फीमेल का भी अगर टैलेंट या डेस्टिनी पर बनना जाए, तो उसकी फिजिक अगर आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, मतलब बिल्टअप मेल वाला लगेगा। वो कोमलता नहीं होगी उस मून के अंदर। तो यहाँ मस्कुलिनिटी इसलिए लिखा गया है ना। फोर्स ऑफ एक्शन, यस वो जज्बा, किसी चीज को करने का फोर्स ऑफ एक्शन आपको अलग दिखेगा वन नंबर वाला। एंड अटेनमेंट, दैट इज द पॉजिटिव क्वालिटी, पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर वन। ओके, इसके बाद है कि अगर आपका नंबर वन है, आप नंबर वन से बिलोंग करते हैं, आपका टैलेंट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर या आपका हार्ट नंबर अगर वन है, तो कौन कौन से वोकेशन, कौन किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आएगी। नंबर वन आर ओरिजिनल थिंकर एंड लिव ऑन द मेंटल प्लेन। वन नंबर वाले क्या, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल पर्सनालिटी है, ओरिजिनल थिंकर हैं वो लोग। सोचो, क्रिएटिव लोग हैं, ओरिजिनल आइडियाज आएंगे उनके दिमाग में। एंड लिव ऑन मेंटल प्लेन, तो 4 तरह के प्लेन होते हैं, जब कोर्स में आएंगे बताएंगे आपको। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंट्यूशनल, 4 तरह के प्लेन होते हैं। और इन 4 प्लेन को कोई डिकोड कर दे तो मैं मान जाऊं। इस धरती पर पाइथागोरस पढ़ाने वाले 10% लोग हैं, उन 10% में सिर्फ 1% लोगों को पता है कि इन प्लेन को कैसे डिकोड करना है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ।
इस धरती पर 10% लोग हैं जो पाइथागोरस जानते हैं। उन 10% में भी 1% लोग ऐसे हैं जो टेम्परामेंट को डिकोड कर पाए। और ये 10% में हाई साइड बता रहा हूँ, वो 10% में वो बता रहा हूँ जिनको कैलकुलेशन आती है सिर्फ। और मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं, सिर्फ 1% लोग हैं जो पाइथागोरस की एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन जानते हैं। इंटरप्रिटेशन समझते हैं ना? कि रिजल्ट क्या निकल गया, कैसे इससे निकालनी है चीजें। कैलकुलेशन कोई भी समझा देगा। ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल लेबर। तो ये 1 नंबर वाले लोग हैं जो अपने हाथ से काम करना, फिजिकल लेबर करना, ये इनको पसंद नहीं है। विद लीडरशिप क्वालिटी दे अटेन पावर एंड पोजिशन इन वॉट एवर एंटरप्राइज दे वर्क। तो जो इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, इसके कारण ये कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वो अपना एक रुतबा, अपना एक, है ना, मुकाम बना लेते हैं वहां पर। दे आर क्विक इन डिसीजन एंड एंड एक्शन एंड पीपल लुक अप टू देम फॉर गाइडेंस। तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो क्विक है ना। ये मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है कोई भी डिसीजन लेने में, ये फटाक से डिसीजन लेते हैं। और एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है। और लोग इनके पास गाइडेंस के लिए अपने आप खींचे चले जाते हैं। भाई भाई मेरा बता दे यार कैसे होगा, भाई ये कर दे वो कर दे, लोग आते हैं इनके पास। दे आर द स्टार्टर्स एंड आर रेडी टू जंप इनटू एनी सिचुएशन एट एनी टाइम। अभी अच्छा भी है बुरा भी है। ये बहुत अच्छी स्टार्टर हैं। मतलब अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो प्रोजेक्ट का हेड किसको बनाना, अपनी कंपनी में रिक्रूट किसको करना, 1 नंबर वाले को करो। 1 नंबर वाला बहुत अच्छा स्टार्टर है। मैं ये नहीं कह रहा गुड फिनिशर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, एक एक शब्द में जो बोलता हूँ लॉजिक के साथ बोलता हूँ। दे आर द गुड स्टार्टर, नॉट ए गुड फिनिशर। ठीक है। और क्या है कि ये वो लोग हैं, जैसे मान ले वो गली मोहल्ले को होता है ना, पार्किंग का लेके किसी की झगड़ा चल रहा है। अब जिसका झगड़ा हो रहा होगा वो कहेगा यार भाई आइयो देखिए यार झगड़ा हो गया है। ठीक है भाई, आ गया, कूद गया, कूद पड़ेगा, ये 1 नंबर वाला कूद पड़ेगा। अब जिसका झगड़ा हो घर जाके सो गया है, तो वो आराम से बिस्तर पे सोया हुआ है। ये 1 नंबर वाला झगड़ रहा है उससे। भाई तूने कैसे मेरी गली में मेरे बंदे को, मेरी सोसाइटी के बंदे, तूने ऐसे कैसे कह दिया, भाई नहीं होगा। बंदा जिसका झगड़ा हुआ था एक्चुअली वो घर जाके सो गया है, ये झगड़ रहा है। तो मतलब ये कूद पड़ते हैं, मतलब इनको ना तू जा, मैं देख लूंगी, कूद पड़ेगी। ठीक है। तो ये है 1 नंबर वाले। और क्या लिखा है, नेचर प्रोवाइड्स देम विथ सच सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी वेयर दे कैन शो देयर इंडिविजुअलिटी एंड अचीव रिवॉर्ड्स। ईश्वर भी इनकी मदद करता है, मतलब इनको ऐसी जगह ही खड़ा करेगा जहां ये अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपने टैलेंट को दिखा सकें। अक्सर इनको चीजें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब इनके लिए कौन कौन से प्रोफेशन बेस्ट हैं, इन्हीं प्रोफेशन में दी बेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, प्लानर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी, राइटर, कंपोजर ऑफ बुक, म्यूजिशियन, टीचर्स, रिलीजनिस्ट, ओरिजिनल थॉट, फिक्स्ड आइडियाज रहते हैं इनके, कीपर्स ऑफ म्यूजियम, लाइब्रेरियन, डिपार्टमेंटल स्टोर, विद देयर ओन वे और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी द नंबर वन। अपनी इनकी खुद की अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। दे आर सक्सेसफुल इन एनी काइंड ऑफ जॉब विच नीड लीडरशिप। एक ही नंबर है, ध्यान दे लेना। जिस दिन नंबर को समझ गए ना, 9 नंबर का खेला समझ गए ना, मजा आ जाएगा। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना। तो 1 नंबर वाले क्या है, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह भी बेस्ट दे सकते हैं। इसका मतलब 1 नंबर के लिए स्काई इज द लिमिट। मैं तो हमेशा कहता हूँ बेटा तू कहीं भी पूछ जा, तू वहीं दी बेस्ट करेगा। ठीक है। और अगर वहां पर उसको लीडरशिप क्वालिटी मिल जाए, है ना, तो मतलब किसी ब्रांच का हेड बना दें, किसी डिस्ट्रिक्ट का हेड बना दें, किसी एक प्रोडक्ट का हेड बना दें, वो कहना कि भाई तू ये संभाल तू, भाई ये तो फिर आग लगा देगा। कुछ भी चाहे इसकी फील्ड नहीं है, तब भी आग लगा देगा ये। ठीक है। और क्या लिखा है जी,
दे डू नॉट लाइक टू वर्क एज ए सबॉर्डिनेट टू एनीवन। अब ये बड़ी इनके साथ दिक्कत है। ठीक है ना, मतलब अगर इनको किसी के नीचे काम करना पड़ जाए, इनको किसी का आदेश लेना पड़ जाए, तो भाई इनका दिल जो दिखता है ना, वो मैं जान सकता हूँ या वो बंदा जान सकता है बस। ठीक है, मतलब ये किसी का आदेश लेना, किसी किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। नेवरथलेस दे गिव प्रूफ ऑफ देयर ओरिजिनलिटी इन वट एवर सिचुएशन दे आर प्लेस्ड। मतलब इनको कहीं भी डाल दो भाई, ये अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट कर लेंगे, वो इंसान है। और मैं अगर वनने वालों को तुम रेगिस्तान में भेज दोगे ना, वहां भी कुछ ना कुछ कर खाएगा ये। ठीक है, अब ये हमने सीखा, पहले उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे कि आ, उसके वोकेशंस या अपॉर्चुनिटी किस तरह की उसको मिलती है लाइफ में। अब है उसके नेगेटिव ट्रेड्स, अपर नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स भी आएंगे। ऐसा नहीं है हर नंबर के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रेड्स हैं। कौन कहता है यार, मतलब मेरे से बात तो करे, कोई आता ही नहीं सामने। कहते ये नंबर बढ़िया, वो नंबर बढ़िया, ये नंबर खराब। मैं कहता हूँ तू आ बेटा, जीते तू किसी भी नंबर के अगर 10 पॉजिटिव ट्रेड्स बताएंगे ना, तो मैं उसके 15 नेगेटिव ट्रेड बता दूंगा तुझे, और प्रूव कर दूंगा तेरे सामने। हर नंबर के पास नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। और मैं तो कहता हूं कोई भी नंबर बुरा नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, ना ही कोई 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 नंबर अच्छा है, ना कोई कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हो जिंदगी से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो नंबर है, जो कॉम्बिनेशन आपके पास है, वो अच्छा रिजल्ट देंगे बुरा देंगे। ठीक है, बात करो ना, मेरे से कोई करता ही नहीं यार बात, मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूं। तो कभी क्या लगता है, शायद मेरा ही दिमाग हिल गया यार, शायद मैं ही नेगेटिव सोच रहा हूँ। ये मैं पूछूंगा आपसे थोड़ी देर में कि मेरा दिमाग हिला हुआ है, मैं ठीक काम कर रहा हूँ। ये मैं बीच में पूछता रहता हूँ वेबिनार में, पता नहीं यार, तब भगवान बुद्धि हार ले, कभी राहु का इफेक्ट मेरे अंदर आ जाए और मैं पता नहीं कैसी कैसी बातें करना शुरू कर दूं। हो रहता है यार, कभी कभी हो जाता है। तो मैं इसलिए बीच बीच में ना पूछता रहता हूँ सबसे, यार मैं ठीक है ना, मेरा दिमाग ठीक चल रहा है ना, मेरे से एग्री करते हो ना सब। तो जब लोग बोलते हैं ना हाँ सर एग्री है, मैं कहा हाँ यार भगवान चल ठीक है, अभी दिमाग ठीक काम कर रहा है। नेगेटिव, वन नंबर नेगेटिव क्या है, नंबर नंबर का नेगेटिव, दे प्रेफर टू हैंडल थिंग्स इन देयर ओन वे, रेयरली टर्निंग फॉर हेल्प टू अदर इवन व्हेन फेस द प्रॉब्लम। और वन नंबर वाले कमी क्या है कि नेगेटिव ट्रेड्स क्या है कि ये ना किसी सिचुएशन में कूद पड़ेंगे, या कोई भी प्रॉब्लम आएगी खुद हैंडल करेंगे। भाई हैंडल करेगा भाई, छोड़ दो, कोई नहीं है भाई, मैं हेल्प नहीं लूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। अरे भैया मुसीबत आई है यार, हेल्प ले लो किसी की, झुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। तो ये पहली बात तो क्या है भाई, भाई इंसान इंसान की हेल्प करता है यार, इसमें क्या बात है। लेकिन नहीं, ईगो, मैं हेल्प नहीं मिलूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मैं हेल्प नहीं लूंगा, बात करो। तो ये किसी की भी, मतलब किसी भी डेंजर पोजीशन में आ जाए, ये हेल्प लेना पसंद नहीं कर, अगर ले भी लेते हैं ना तो इनके दिल पर एक बोझ है वो, ये ध्यान से समझ लो। तो कभी भी अगर आपका कोई दोस्त वन नंबर वाला है ना, उसकी हेल्प कर देना, उसको कभी जिंदगी में मत बोलना कि मैंने तेरी हेल्प की। उसके दिल पे जो बोझ आएगा ना, वो सहन नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिए। अगर तुमने एक बार भी उसकी कोई हेल्प किया, उसको बोल दिया कि मैंने तेरे साथ ये किया, तेरा ये किया, उसके दिल पर बोझ रहेगा। वैसे भी बोझ है उसके ऊपर, लेकिन तुमने रियलाइज करा दिया उसको, हाल तो वो लेते ही नहीं है। चलो फिर भी अड़ी भीड़ में समाज इस तरह ऐसा हो गया, लेनी पड़ती है, लेकिन आपने जता दिया ना उसके ऊपर, दिल को लग जाएगी उसकी, तो उससे खत्म। ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी पढ़कर आप एक कैसे सामाजिक स्तर पर जी सकते हैं, कैसे किन किन दोस्तों का कैसे फायदा उठा सकते हैं अच्छे वे से, मजा आता है ये पढ़ने के बाद। ठीक है, और क्या लिखा है, देयर ऑब्स्टिनेसी डज नॉट लेट देम डिविएट इवन इफ हेडिंग द फॉर डिजास्टर। वो है ना, ईगो इतनी आ जाती है वन नंबर वाले में, कभी कभी नेगेटिव ट्रेट्स बता रहा हूँ ये, जरूरी नहीं सारे आए, कुछ आ सकते हैं आपने। अभी आपको डिसाइड कर लेना कि पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने आप, कि भाई कभी कभी झुकना ही पड़ता है यार। भगवान श्री कृष्ण ने भी, उनका एक नाम है रणछोड़ दास, वो भी रण को छोड़ के भाग गए थे, लेकिन वन वन नंबर वाला कहता है भाई छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा,
स्पीड नहीं दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। तो जब अरे भगवान रणछोड़ दास बन गए, सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को अडॉप्ट कर लो, ये नहीं करते, नहीं करते, ये कमी है। ठीक है। देयर एग्रेसिवनेस, बॉसफुलनेस, डोमिनेंस एंड ईगो make them unpopular amongst their co-worker or relative, and many a time they find themselves out of place. अब इनकी वो जो है ना एग्रेशन है, बॉसीनेस, कि मैं बॉस, मैं भाई डोमिनेट करूंगा, मेरे नीचे सारे काम करेंगे, मेरी ईगो, इसके कारण बहुत सारे लोग इनसे कट जाते हैं, इनके फ्रेंड सर्कल इनका दूर चला जाता है, इनकी किसी से बनती नहीं है, परिवार में नहीं बनती, रिलेटिव में नहीं बनती किसी के साथ। आप एक्शन दिखाओगे, डोमिनेट करोगे, ईगो पालोगे, तो भाई कौन आएगा? ये आएंगे, वन नंबर है तो आएगा। ठीक है। और मैं तो कहता हूँ हर नंबर बढ़िया है, उसके नेगेटिव को काबू कर लो आप, बस। और ऐसा नहीं है ये तुम्हारे दिमाग का वहम है कि ये नंबर अच्छा है, तीन, और तीन नंबर अच्छा है, पांच नंबर अच्छा है। अरे भैया, हर नंबर के जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं, ये तुम्हारा वहम है। ठीक है। पता नहीं किस वहम में जी रहे हो तुम लोग। तो इन चार पांच ये जो कमियां हैं, डोमिनेट करना, मैं बॉस, बॉसी लुक दिखाना, एग्रेशन दिखाना, डोमिनेट करना, इसका कारण कि को वर्कर हैं, कुलीग्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव हैं, वाइफ है, दोस्त हैं, बच्चे हैं, सब किनारे काटना करना, कन्नी काटना शुरू कर देते हैं इनसे। ठीक है। और क्या है, दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग, एंड देयर इम्पल्सिवनेस ऑफन टास्क देम टू द रॉन्ग एंड्स। तो इनको ये भी रहता है कि मैं ब्रह्मा हूं जी, बस मैं ही मैं हूं, मैं राजा, मैंने जो बोल दिया वो ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है। तो इनको ये भी गलत रहता है। देयर सेल्फ सेंटर्डनेस कैन ब्रेक टाई विद कुलीग्स। सेल्फ सेंटर्डनेस मतलब कभी कभी ये वन नंबर की नेगेटिव ट्रेट्स क्या है कि सबसे पहले खुद के बारे में सोचेंगे, भी मेरा क्या फायदा, मैं क्यों बोलूं। तो इनके अंदर मैं आ जाती है, ये नेगेटिव ट्रेट्स है वन नंबर। At times, with overconfidence, they are not willing to listen to other, and thus they invite new problem. है ना, ये मतलब अगर बॉस हैं, कोई हेड कर रहे हैं, तो किसी की नहीं सुनेगा। इसको लगता है मैंने जो बोल दिया ठीक है भाई, दूसरा वाला भाई फोकस। कभी इसका कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये नेगेटिव ट्रेड्स हैं वन नंबर के। अब आप दो वन नंबर वाले को खुद डिसाइड कर लेना कितने आप में पॉजिटिव है, कितने में। तो मैं कहता हूँ जिस दिन नेगेटिव को छोड़ दोगे, पॉजिटिव अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और यही वन नंबर आपको पर्सनल साइड में कैसा बना रहा है। वन इज गुड कंपेनियन। तो वन नंबर वाले जो लोग हैं, मैं इसको थोड़ा और वाइड कर देता हूं ताकि थोड़ा और समझ में आएगा। क्या लिखा है? वन इज ए गुड कंपेनियन, हैविंग ए गुड सेंस ऑफ विट एंड ह्यूमर। तो भाई वन नंबर वाले का जो लॉजिक है, बुद्धि है ना, वो जो एक होता है ना, ह्यूमर होता है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। प्लेजेंट एंड गुड नेचर्ड, ही एक्सप्रेस फीलिंग विद डिग्निटी एंड अट्रैक्ट टू द अपोजिट सेक्स ओनली फॉर गुड पर्सनैलिटी एंड गुड लुक विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब और जब वन नंबर को डिकोड करेंगे तो बताएंगे। अब वन नंबर वालों को, वन नंबर क्या है, राजा है, राजा को कौन पसंद आएगा भाई? रानी, है ना। तो गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, अपोजिट सेक्स की तरफ वन नंबर वाले जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनको कौन कंपेनियन पसंद आता है? गुड लुकिंग, स्मार्ट, चार्मिंग, नॉलेजेबल लोग, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कोई सुंदर नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, या कोई बिल्कुल ही बातें कर रहा है, वो उससे दूर रहता है वन नंबर वाला, कहता है यार पागल है, नहीं जमेगा उसका। तो किसकी तरह अट्रैक्ट होगा वन नंबर वाला? गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो किसी की, स्मार्ट है कोई, स्मार्ट मतलब चाहे चेहरे से स्मार्ट है, पर्सनैलिटी स्मार्ट है, नॉलेज से स्मार्ट है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वन नंबर। ही डज नॉट लाइक ए डल कंपेनियन और ए डिमांडिंग पर्सन। सोचिए, इनको जो डल लोग हैं, डल मतलब लेथार्जी पर्सन, डल डफर लोग इनको पसंद नहीं आते, वो उनकी कन्नी काट लेते हैं इनसे। और क्या लिखा है? डिमांडिंग पर्सन मतलब वो भी लोग इनको अच्छे नहीं लगते, तो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, या इनको क्वेश्चन आंसर ज्यादा करते हैं, डिमांडिंग या क्वेश्चन आंसर ज्यादा पसंद नहीं करते।
अब देखिए, इतनी सारी चीज पढ़कर एक इंसान भी अपने बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना हम उसके बारे में डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह न्यूमरोलॉजी पढ़ी जाती है। ये जो मार्केट में क्या चल रहा है भाई, पता नहीं, भगवान मालिक है इसका। ठीक है, तो आइदर इन बिजनेस और मैरिज, जिनको पसंद नहीं है, चाहे घर परिवार में है या कहीं वर्किंग एरियाज में है, तो बॉस अगर इनको डांटता है तो उनके दिल में आग लग जाती है, बोल कैसे दिया। बॉस है, बोल नहीं सकता है ना, बीवी ने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। अब बीवी है भाई, बोल नहीं सकता, रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन दिल में ना हलचल मच जाती है इसके, बोल कैसे दिया। He does not like his pride and self-respect to be hurt and can react with a hurtful opinion and criticism if offended. तो भाई इनको अपनी डिग्निटी, अपनी ईगो बहुत पसंद है। किसी भी कीमत पर अपनी डिग्निटी, गरिमा कोई गिरा नहीं सकते। गिराते हैं ना तो फिर जिंदगी नहीं जी पाते। मैं सीधी बात कर रहा हूं भाई। फिर वो ये मशीन बन जाता है इंसान, ठीक है भाई, बच्चे पालने हैं, गृहस्थी चलानी है, झुक जाएगा, लेकिन अंदर से ना वो कितना दुखी इंसान है, या तो वो इंसान जानता है या मैं जानता हूँ, कि मैंने नंबर उनको पढ़ा है। ठीक है, मेरा वन नंबर नहीं है भाई कहीं से। ठीक। कोई कहे, सर इतने कैसे जानते हो आप, आपका वन नंबर तो नहीं है, मेरा नहीं है भाई। ठीक है, he need love and affection from his mate, who should be warm, patience, and have a good standing and strong character। इनका जो मेट होगा, या इनको पसंद जो आएगा अपना लाइफ पार्टनर, कौन पसंद आएगा? राजा को कौन पसंद आएगा मेरे भाई? रानी पसंद आएगी। ठीक है, इसलिए वन नंबर वाले क्या होते हैं? बड़े चूजी होते हैं। ये ऐसे ही नहीं किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर बना लेंगे, ऐसा ये वन नंबर वाला वो बच्चा नहीं है कि किसी को भी तुम पल्ले बांध दोगे, नहीं, ऐसे नहीं करूंगा शादी भाई, देखूंगा, समझूंगा, परखूंगा। ठीक है, ही डज नॉट लाइक केयरलेसनेस, इनडिफरेंस एंड वल्गरिटी। अब इनको ओछी, तुच्छ बातें, ओछी हरकतें, है ना, केयरलेसनेस, ये पसंद नहीं है इनको। मतलब ये लाइक नहीं करते ऐसे लोग, ना ऐसे हरकतें बर्दाश्त करते हैं लोग। Generally looking for a new thing, his mate should always have newness in one form and another for stable relationship। अब मैं एक और बात बता देता हूँ, वन नंबर वाले पार्टनर अगर आपका है तो उसको हर बार कुछ नया चाहिए, उसको न्यूनेस पसंद है। ठीक है, अगर वन नंबर वाला लाइफ पार्टनर है ना, तो भाई तुम परेशान होने वाले हो। को कभी कोई डिश पसंद है, कभी कोई डिश पसंद है, कभी उसको बोले, मतलब उसके वाले, अगर कोई मेल वन वाला है तो मैं, जो कपल आते हैं ना कंसल्टेंसी, बताता हूँ फीमेल पार्टनर को, मैं सच धज के रहा करो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दिखाया करो, घूमने जाया करो, सरप्राइज दिया करो, खुद लव यू दिन में बोला करो। वन नंबर वाला नहीं बोलेगा, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला बोले। ये चीजें अगर आपने डिकोड कर ली तो कितनी अच्छी काउंसलिंग आप कर सकते हो, किसी किसी का रिश्ता बना सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, हमारे बीच में है कोई वन नंबर वाला? है तो बता दो यार, जिसका हैंड रेस कर लो भाई, क्या बता दो अपने आवाज, हैंड रेस कर लो ना। हाँ जी, चले, ओ विनीता मेहता, विनीता, बताइए। परब जी, आपके वाइफ हो, स्पाउस हो, हस्बैंड है, बच्चा है, कुलीग्स है, भाई है, बहन है, जो भी विश कर सकते हैं, फिर हम गोवा नंबर की तरफ चलेंगे बस। हाँ जी, बताइए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सर मेरे हस्बैंड का है 1 हाँ हाँ, बताइए। और सब 100% करेक्ट है। ठीक हंड्रेड है। परसेंट सब मतलब प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट पर्सनल हाँ साइड सब। और लास्ट में जो अभी आपने जो बताया वो नहीं कहेंगे अगर सब। वो मैंने तो बता दिया आपको पहले, सीधी बात है। अगर एक कपल मेरे पास आ रहा है, उस कपल में से अगर किसी का वन नंबर वाला इंसान है,
तो मैं पहले ही बैठते बोलता हूँ, मैं क्या रिलेशन में दिक्कत चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, बैठो। मैं सीधा बोल देता हूँ, बैठो कोई बात नहीं, ठीक कर दूंगा मैं। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे, अभी मुझे पता ही आएगी दिक्कत। 1 नंबर वाले में इतनी ईगो है कि वो प्यार करता है, वो प्यार चाहता है। मतलब मैं वो मतलब एक प्राइवेट बात बोलता हूँ, बेडरूम में बहुत अच्छा बिहेव करता है, लेकिन उसकी ईगो इतनी है कि वो बोलता नहीं है बस। समझ लो ध्यान से। एक्सपेक्टेड रहता है छोटे बच्चे से, बच्चे जैसे मुझे संभाले। हाँ, ईगो मतलब कहता है, मैं बोलूंगा लव यू, अरे मैं मेरी ईगो है, मेरी ईगो हट हो जाएगी। अरे मुझे पसंद बहुत है, पसंद बहुत है इसका पार्टनर लव यू बोले, बुके दे, सरप्राइज करे, अच्छा बन ठन के रहे, जाते ही हक करे, मतलब सारी चीज चाहिए, लेकिन खुद से नहीं करना, मतलब खुद से इनिशिएट नहीं करना। अब ये किसी किताब में अगर मिल जाए तो दिखा दे। ये सब चीज आती है एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, गुरु के आशीर्वाद से। इनकी तरह नहीं है कि 2 किताबें पढ़ी, रट्टा मार लिया, 4 चीजें 1 नंबर के बारे में, 4 चीजें पढ़ ली, बस बस हम बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट। फिर तो वैसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे भाई, है ना। फिर भी मैं भी 1 नंबर के बारे में 2 बातें बता के चला जाता अब तक। बस सब जगह एक ही है, एक नंबर वाला राजा, बाकी कुछ नहीं। ठीक एक है, नंबर बढ़िया। वाला राजा, 9 नंबर वाली उसकी प्रजा, दोनों मिलकर करते राज। गुड, चलिए गुड। ओके, थैंक यू। चलिए जी, ओके, हाँ जी, शशि जी, शशि जी प्लीज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बताइए। मैं एक नंबर हूँ सर, 1 अप्रैल 1948। अच्छा, चलो बढ़िया है, अच्छी और मेरी बात। बीवी 2 नंबर है। बहुत बढ़िया है। आपको पता है कि 1 नंबर वाले को 2 नंबर वाली बीवी ही सहन कर सकती है, संभाल सकती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही यू बात है। आर ब्लेस्ड, रियली, गॉड गिफ्टेड है सर, हमने यू बस आर चूज ब्लेस्ड। चूज नहीं किया था। माँ बाप ने पसंद किया, हमने शादी कर ली। पता देखा है भी नहीं क्यों? सर। क्योंकि 1 नंबर वाले की जो अपने लाइफ पार्टनर से डिजायर होती है ना, जी और 2 नंबर वाले की डिजायर क्या है? 1 नंबर वाले की डिजायर क्या है कि जो मैं कहूं, जैसा मैं चाहूं वैसे मेरा लाइफ पार्टनर बने करे। जी और जी 2 नंबर वाले की डिजायर रहती है कि जैसा मेरा लाइफ पार्टनर चाहेगा मैं वैसा करूं। भाई जी। राम मिलाई जोड़ी। हाँ जी जी जी, ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है, चाहिए। गुरु की भी बड़ी कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अच्छे कर्मांश चलिए। काम आते हैं, हमारे पूर्वजों ने, आपके बड़ों ने अच्छे कर्म किए होंगे, जो आपको जी अच्छा जी लाइफ बिल्कुल। पार्टनर मिला, अच्छी कंपेनियन मिली, तो कुछ मेरे आपके माँ बाप आपके ने कर्मांश सेलेक्ट हैं, किया कुछ था। बड़ों के कर्मांश हैं, आपको इस योग में मिल रहे हैं। मेरी पत्नी बनारस की है। बहुत बढ़िया, अरे वैसे ही तो हम्म, शिव की नगरी से आई है, तो भाई ब्लेसिंग है जी जी आपके पास, बड़ी। बिल्कुल। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, समझ में आया सभी ठीक है। को। हाँ, बहुत सही बताया आपने वैसे अब बस थोड़ा बता देना यार, मैं मतलब फिर मैं, मेरा दिमाग सही काम कर रहा है ना, मतलब मैं सही सोचता हूँ ना। ऐसा तो नहीं मैं जज करता रहता हूँ यार, कभी मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं मेरे दिमाग राहु वाला तो बन जाए, मैं दूसरे ग्रह वाला सोचना शुरू कर दूं। इसलिए मैं टाइम टू टाइम अपने आप को पूछता रहता हूँ आप लोगों से। तो जो लोग लगता है कि मैं यहाँ सही सोच रहा हूँ, मेरी सोच सही है, मेरी रिसर्च सही है, मेरा सही दिमाग काम कर रहा है, तो प्लीज लिख दो, यस लिख दो, या कृष्णा लिख दो, या 1 नंबर लिख दो। जिनको लगता है कि मेरा दिमाग काम ठीक नहीं कर रहा, तो वो राहु ले सकता है या नंबर 2 ले सकता है। तो मैं जज कर लूंगा कि मैं, मतलब मेरी सोच ठीक जा रही है नहीं जा रही है, अब तक मैं सही काम कर रहा हूँ उसका मतलब। चलिए, अभी 1 यस जय श्री कृष्णा वही आ रहा है, 2 नंबर नहीं आया, राहु किसी ने नहीं लिखा, इसका मतलब है मेरी सोच सही काम कर रही है, मेरी बुद्धि सही काम कर रही है। मुझे डर ये लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि अब भगवान जब इसको दंड देता है ना, कुछ नहीं करता, उसकी बुद्धि खा लेता है, बुद्धि हर लेता है, मतलब उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। तो मैं बाई चांस, मैं रोज हर वेबिनार में हफ्ते 2 दिन में अपनी बुद्धि को जज करता रहता हूँ, हाँ तुमसे पूछ कर, क्योंकि हर इंसान को तो खुद को लगता ही है ना कि हाँ मैं ठीक काम कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे से बड़ा, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो अपने लिए तो सब ठीक है, लेकिन भाई दूसरे से पूछ लो, भाई 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं सामने, पूछ लो भाई, वो बता देंगे कि भाई तुम्हारी दिमाग ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, ओके।
चलिए अब राव उसको छोड़ते हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक था छोटा सा, जिसमें बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी। ओके, तो अब हम चलते हैं कुआं नंबर की तरफ। इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा, दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, और फिर कुआं नंबर की रिकॉर्डिंग अलग से जाएगी। ठीक, क्योंकि ये यूट्यूब पर भेजनी होती है।